हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हार्ड हिट इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हम एक नए जो कलर पैलेट्स होते हैं वो कलर पैलेट्स आप कैसे आर्डिनो जो हमारा होता है उससे कैसे आप बेहतरीन कलर पैलेट्स जनरेट कर सकते हैं सिंपली बिना ज़्यादा कोड किए। आपको केवल 2-3 ट्रिकें मैं बताऊंगा, वो ट्रिकें करनी है और आप सिंपल जैसे कलर पैलेट्स आप चाहें वो कलर पैलेट्स जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। ये जो कलर पैलेट्स आप देख रहे हैं ये सारे कलर पैलेट्स मैंने उसी से बना के इस जो हमारा लोगो है उसमें इंस्टॉल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको केवल गूगल क्रोम अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसमें आपको सिंपली टाइप करना है कि पैलेट नाइफ एक जो हमारी फास्ट एलईडी की लाइब्रेरी है उसके साथ ही एक उसका टूल है, ये तो आपको ओपन कर लेना है। पैलेट नाइफ गिटहब लिखना है, उसमें आपको एक लिंक मिलेगी ये वाली, ये लिंक को ओपन करना है। मैं आपके लिए ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा अगर आपको नहीं मिले तो। ये एक कोड है आर्डिनो का, इसको आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। ठीक, ये थोड़ा लंबा कोड है तो आपको इसको कॉपी कर लेना है। ये यहाँ तक है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने जो आर्डिनो इंस्टॉल किया है आपने, अगर आपने अभी तक आर्डिनो नहीं इंस्टॉल किया है तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है कि कैसे आप आर्डिनो को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप वो देख के आर्डिनो इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर में। उसमें आपको ये कोड जो है इसको पेस्ट करना है और इसमें पहले से ही बहुत सारे कलर पैलेट्स दे रखे हैं एग्जांपल के तौर पे। तो अगर आपको नए कलर पैलेट्स नहीं चाहिए तो इसमें भी 34-35 कलर पैलेट्स हैं, तो आप उनको चला के देख सकते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पे न्यू स्केच करना है, आपके कंप्यूटर में इसी तरह खुलेगा। तो आप इसमें वो जो अभी आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देना है। तो ये है कोड हमारा। आपको इसमें चेंजिंग 3 चीज़ें करनी है। एक तो ये चेंज करना है कि आप जो अपने एलईडी कंट्रोल जो है आर्डिनो की कौन सी पिन पे डेटा पिन दे रहे हैं अपनी पिक्सल या की स्ट्रिप का, तो उस डेटा पिन का नाम लिखना है यहाँ पे। जैसे मेरे में डेटा पिन 3 है तो आप अगर डेटा पिन 6 पे दे रहे हैं तो 6 लिख देंगे यहाँ पे। और फिर आईसी का टाइप जो है, कौन सी आईसी हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब एलईडी जो हमारी यूज़ हो रही है तो उसमें स्ट्रिप का टाइप कौन सा है, तो वो स्ट्रिप टाइप लिख देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे कलर ऑर्डर लिख देना है और नंबर ऑफ़ एलईडीज़ लिख देनी है। नंबर ऑफ़ एलईडीज़ मतलब कितनी आपने पिक्सल या कि स्ट्रिप में आईसी कितनी सारी है, वो आईसी का काउंट लिख देना है 400-450 तक। ये एक हमारा जो आर्डिनो ऊनो है ये 450-500 एलईडीज़ तक सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे, उसके बाद ब्राइटनेस है ही, बस इसमें आप और कुछ नहीं करना है। इसमें ये यहाँ पे ये कलर पैलेट्स ही हैं सारे, इतने सारे इसके एग्जाम्पल में कलर पैलेट्स हैं। आपको अगर नए कलर पैलेट चाहिए कि हमको ये वाला कलर पैलेट नहीं पसंद है तो आपके लिए मैं एक साइट बता दे रहा हूँ, आप उससे कलर पैलेट्स सर्च करके इस वाले कोड पे डाल सकते हैं। तो उसके लिए सर्च करना है पैलेट नाइफ एलईडी, PALETTE पैलेट नाइफ एलईडी सर्च करना है। ठीक, सर्च करने पे ये साइट आ रही है फास्ट एलईडी की। साइट के अंदर ये वाली लिंक है, तो आपको ये लिंक सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ड्रैग द बुकमार्क, ये जो बुकमार्क है इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये देखिए बुकमार्क आ गया। आपको केवल सिंपल सी ये ट्रिक करनी है और उसके बाद यहाँ पे cpt.ct ये वाली लिंक पे क्लिक करनी है। ठीक, उसके बाद ये सारे कलर पैलेट्स हैं इधर जो दिख रहे हैं, तो आप किसी एक पे कलर क्लिक करके ये देखिए ये कलर पैलेट्स आ गए। आपको जो सा भी कलर पैलेट्स पसंद हो, जैसे मैंने यहाँ का ये वाला डाला था,
तो ये कलर पैलेट आपको अगर पसंद है तो आपको अपने बुक मार्क वाली लिंक पे क्लिक करनी है। ये यहाँ पे आ गया, इसको आपको सिंपली कॉपी कर लेना है और वो जो अपना आर्डिनो IDE है उसको ओपन करना है जहाँ अभी आपने ये पेस्ट वो किया था। तो इस वाली लाइन के ऊपर यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है जो अभी आपने कॉपी किया है, Ctrl V। ठीक, तो ये देखिए इस तरह से आ गया। अब ये हमारे कलर पैलेट का नाम ये है। ठीक, तो इसको आपको कॉपी करके यहाँ पे इसके बाद पेस्ट कर देना है, Ctrl V और कोमा लगा देना है। ठीक, अगर आपको ये सारे कलर पैलेट्स नहीं चाहिए तो आपको इनको कॉपी यहाँ करके इनको कमेंट कर देना है। ठीक, तो ये कलर पैलेट्स अब नहीं चलेंगे, केवल आपने जो अभी कॉपी किया था यही कलर पैलेट बस चलेगा। आपको सिंपली बस अब कंपाइल करके, पहले तो ये सेव होगा, इसको सेव कर देना है, कंपाइल करके अपलोड कर देना है। मैंने अभी कंट्रोलर नहीं लगाया है, नहीं तो मैं आपको अपलोड करके दिखाता। अगर आपसे ये चीज़ें ना बने तो आप मेरे में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको अपलोड करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप सिंपली इस तरह के पैलेट्स, और भी अगर पैलेट्स हैं आपको और भी पैलेट्स चाहिए हो तो इसमें बहुत सारे पैलेट्स हैं। सिंपली इन पैलेट्स को आपको क्लिक करना है एक, और वहाँ बुकमार्क से कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। सिंपल सी ट्रिक है, इसमें आपको ना कोई कोड करना है ना कुछ लिखना है, कोई सा भी। जैसे आप यहाँ से क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं कि आपको पैलेट किस तरह का चाहिए। जिस भी तरह का आपको कलर पैलेट चाहिए उसको आपको सिंपली क्लिक करना है। ये देखिए बहुत सारे इसमें सारे कलर पैलेट्स ही हैं, तो आप इन पैलेट्स को कॉपी कर सकते हैं और वहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दीजिए। आपको कोड नहीं करना है। ये देखिए जैसे यही करना है तो आप ये भी कॉपी कर सकते हैं। कोई सा भी कलर पैलेट है, केवल उसको ओपन करना है, यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, 2 बार क्लिक करने पे एक यहाँ पे छोटा सा विंडो खुलेगा, उसी विंडो को ये खुल गया। इसको आपको सिंपली कॉपी कर लेना है, Ctrl C से कॉपी हो जाता है। यहाँ पे आपने आर्डिनो में आना है, आर्डिनो में आगे सबसे लास्ट में जो रहेगा यहीं पे आपको Ctrl V यह पेस्ट कर देना है। ठीक, ये कोड आ गया। अब आपको ये कॉपी करना है, नेम कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसके बाद पेस्ट कर देना है, Ctrl V और कॉमा लगा देना है। ठीक, कॉमा लगाने के बाद इसको कंपाइल कर देना है। अगर कोई एरर होगी तो ये कंपाइलेशन में ही एरर बता देगा, लेकिन कोई एरर नहीं है। ये सिंपल सी ट्रिक है। आप इसको इस तरह की, ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि आपने कॉमा नहीं लगाया। एक कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे, या कि इसको हटा देते हैं ना, ये वाला लाइन। ठीक, अब कंपाइल करते हैं। जो कोई भी एरर होगा तो वो एरर यहाँ पे बता देगा कंपाइल करते समय ही। अच्छा, ये देखिए एरर बता दिए। यहाँ पे मैंने डॉट लगाया है, यहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए। तो आप सिंपली ये देखिए, अब कॉमा लगा दिया मैंने ना, अब ये सही होगा, अब ये नहीं एरर बताएगा। तो आप अपने से ट्रबल शूट भी कर सकते हैं कि कोई अगर एरर आए तो। अगर कोई एरर आ रही है, आपके नहीं समझ में आ रही है, तो आप सिंपली कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। ये देखिए डन कंपाइलिंग हो गया, तो मतलब इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं। बहुत सारे इफ़ेक्ट है इसमें, इस तरह के इफ़ेक्ट। ये देखिए मैंने एक लोगो डिज़ाइन किया था, उसमें मैंने ये पैलेट्स डाले हैं। ये पैलेट मैंने इसी कलर पैलेट से ही चूज़ करके डाले हैं, तो आप सिंपली वहाँ से कॉपी करके डाल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।